अब मुझे तो कुछ कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। एसआईआर का जो विरोध करे वो समझ लीजिए कि इलीगल वोटिंग का सपोर्ट कर रहा है। एसआईआर मूलतः ये हर साल हर चुनाव में होने वाली प्रक्रिया है। कोई आदमी, भाई मनुष्य का जीवन निश्चित है, तो जो आदमी संसार में नहीं रहा उसका वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है वही वोट दे सकता है। भारत में रहने को तो बहुत सारे लोग आएंगे, हम कभी कभी उनको शरण भी देते हैं, लेकिन जो शरणार्थी बन के आएगा वो वोटर नहीं हो सकता। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें स्पष्ट है कि भारत का किसी न किसी कोने का नागरिक ही वोट दे सकता है और वो जहां पे है वहां वोट देगा। अगर उसका भी तबादला हो गया, कहीं और चला गया या वो घर और बना लिया तो उसका शिफ्टिंग होता है। अब इसका विरोध ममता दीदी क्यों कर रही हैं? जब ये सच्चाई पश्चिम बंगाल की जनता को पता चलेगा तब पता चलता है कि ये जो भी विजय हासिल कर रहे थे ये लोग इलीगल वोटिंग के फर्जी मतदाताओं के आधार पे कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की महान जनता है, जो भी वो जिसको मन करेगा उसकी सरकार चुनेगी, लेकिन इलीगल वोटर्स ना रहें इसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। अब मुझे बहुत आश्चर्य है कि ममता दीदी इलीगल वोटिंग क्यों कराना चाहती हैं। जब भी एसआईआर होता है तो उसका समय दिया जाता है कि चलो ये 1 महीना 2 महीना तक आप बता दो किसका कटा, अगर गलत कट गया तो जुड़ जाएगा और जिसका कट चुका हो उसका वापस बन जाएगा। तो ये मैं पश्चिम बंगाल की जो स्थिति देख रहा हूं, मैं भारत के एक नागरिक के नाते আমার বাড়ি আছে এখানে, আমি অনেক পুরানো जी नागरिक आছি এখানতে। हमारे सॉल्ट लेक में हमारा घर है, हम यहाँ सर्विस करते थे, चाकरी করছিলাম। उसके बाद मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ममता दीदी जैसा नेता वो इलीगल वोटरों की तरफदारी कर रहा है, वो घुसपैठियों की तरफदारी कर रहा है। ये ठीक नहीं है दीदी, एटा चलबे ना। पश्चिम बंगाल की जनता खड़ी होगी और आपके इस इलीगल वोटिंग का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा। जब वो विरोधी नेता थी उसी वक्त तब कांग्रेस की सरकार को पार्लियामेंट में कह रही थी कि यहाँ पर बांग्लादेशी आ रहते हैं, बांग्लादेशी हैं, इन्हें भगाया जाए, वोटर कार्ड रेडी किया जाए। लेकिन अब जब उनकी गवर्नमेंट है तो वो अभी चुप्पी बंदी रखी है, क्योंकि उनको सत्ता का नशा हो गया है। इसी को कहते हैं पावर का नशा। देखो, सरकार आती है जाती है, कभी हमारी है कभी तुम्हारी है, लेकिन जनता के हित की बात होनी चाहिए। कहीं तो सिर्फ हिंदू होने के नाते लोग तकलीफ झेल रहे हैं और वहां सरकार की मशीनरी उनको हेल्प करने की जगह वो हमलावरों का साथ दे रही है। मैं बड़े विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ के पश्चिम बंगाल की जनता से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस चुनाव में पश्चिम बंगाल को बचाइए। ये पता नहीं ममता दीदी को क्या हो गया, वो इलीगल घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी है। आज हमें पश्चिम बंगाल के जनता के, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, उनके पक्ष की बात करनी है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हम मौका मांगेंगे इस बार। बिहार में राज्यसभा में मुख्यमंत्री कौन होगा, चर्चा चल रही है। अब देखो, हमारे यहाँ कोई भी निश्चित नहीं होता है, कोई भी हो सकता है। अगर आप भाजपा का कार्यकर्ता होते आप भी आशा लगा सकते थे। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और देखो, नीतीश जी बहुत बड़े नेता है। उन्होंने जितना सेवा किया है बिहार का, एक बिहार बीमारू राज्य से लेके आज विकसित राज्य बनने के कगार पे है। तो उन्होंने अब डिसाइड किया है कि हम राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने तो लिखा है खुद ही, हमको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं एक राज्यसभा में ही कभी नहीं रहा तो अब वहां जाऊंगा। तो नीतीश जी हमारे नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे। उनके विचार से ही जो भी बनेगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। आखिरी प्रश्न है, केंद्र वाहिनी बंगाल में आ पहुंची है इलेक्शन से पहले। इससे पहले भी आप जानते हैं कि
इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, घर तोड़े गए, आग लगाए गए। आपको क्या लगता है इस बार का निर्वाचन? देखो, जो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो आइडियोलॉजी देख देख करके हमला हुआ, उसका घाव अभी भी जिंदा है। ये कभी नहीं होना चाहिए। हम दिल्ली के सांसद हैं, हमें जिन लोगों ने, एक बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं जो मुझे वोट नहीं देती हैं, लेकिन हम वहां भी जाते हैं और पूछते हैं, कोई बात नहीं भाईजान, बताओ तुमने वोट भले नहीं दिया, काम बताओ मुझे, मैं काम करके दे रहा हूं। उनकी सुरक्षा करता हूं, उनके लिए अभी 8 तारीख को मेट्रो का शुरुआत कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को बुलाया हूं। लेकिन ये पहला राज्य है जहां धर्म देखकर, पार्टी देखकर लोगों को मारा गया। वो घाव जिंदा है। पश्चिम बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। लेकिन हमारे वो कार्यकर्ता आज भी वो लहूलुहान होके भी खड़े हैं, क्योंकि हम मात्र बीजेपी के लिए नहीं खड़े हैं, हम पश्चिम बंगाल को जिताने के लिए खड़े हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।